आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 627वें एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आखिर किस दिशा में कांग्रेस को ले जाना चाह रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस में मची भगदड़ के बाद क्या कह रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका मौन आखिर क्या कह रहा है, इस बारे में आज चर्चा करते हैं लिमटी की लालटेन के 627वें एपिसोड में। सर्दी, गर्मी, बरसात के अलावा एक मौसम और आता है हर साल, और वो होता है पतझड़ का। बसंत ऋतु के आगमन के कुछ दिनों के बाद ही पतझड़ का मौसम आरंभ होने लगता है। पतझड़ के में हरे भरे वृक्ष, जो भी वृक्ष पत्तों से लदे भदे होते हैं, उनके पत्ते झड़ते जाते हैं और कुछ दिनों तक हरा भरा दिखने वाला पेड़ ठूंठ के मानिंद प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो ठूंठ खड़ा हुआ। फिलहाल पतझड़ का मौसम चल रहा है, ठूंठ जैसी आकृतियां बन रही है। यही आलम देश की सबसे पुरानी और आधी सदी से ज़्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस का प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस के आला नेता एक के बाद एक करके कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते जा रहे हैं। इसके बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मौन टूट नहीं रहा है। पता नहीं क्यों वे अब मौन ही नजर आ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई मंत्री रहे दीपक सक्सेना ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है। आज ही की बात है। दीपक सक्सेना की पकड़ सहकारिता क्षेत्र में गजब की है। वे कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा 1993, 1998, 2008 और 2018 में भी छिंदवाड़ा की जिला मुख्यालय वाली सीट, छिंदवाड़ा विधानसभा के वे विधायक भी रहे हैं। उन्होंने 2018 में जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनी थी, तब प्रोटेम स्पीकर का काम भी बखूबी निभाया और 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए अपनी विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया, जहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव लड़ा और जीता। दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना के भी भाजपा में जाने की खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। इकलौती सीट छिंदवाड़ा थी, जिस पर कमलनाथ लगातार ही सांसद रहे, और वो जब विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, तब उनके पुत्र नकुल नाथ ने यहाँ पर परचम लहराया था। वो इकलौती सीट माफ़ कीजिएगा, इकलौती सीट थी जहाँ कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ ने विजय हासिल की थी। अब भाजपा की नज़रें छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपना पूरा ध्यान छिंदवाड़ा पर केंद्रित किए हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता अशोक चौहान, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, नारायण राणे और सहित कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आदि न जाने कितने नेता हैं जिनका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका। ये सभी कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना की जो बात कांग्रेस कर रही है, वो जो माफ़ कीजिएगा, जातिगत जनगणना के वायदे या गारंटी का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अनादर न करने की बात कही है।
कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने इस मामले में कहना था कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इस नारे का तब क्या होगा। एक समय था जब ये नारा गुंजायमान होता था कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक के बाद एक कर कांग्रेस छोड़कर जाते जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर खाने से छन छन कर बाहर जो खबरें आ रही हैं उन पर अगर यकीन किया जाए तो कांग्रेस की सत्ता की धुरी, कांग्रेस के अंदर जो पकड़ है सत्ता की धुरी राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। खबरें तो इस तरह की भी हैं कि राहुल गांधी को कुछ नेताओं की शैतान चौकड़ी ने घेर रखा है, जकड़ रखा है, जिसके चलते सालों साल कांग्रेस का परचम बुलंद करने वाले वरिष्ठ नेताओं को अब अपमानित महसूस होने पर मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस के न जाने कितने वरिष्ठ नेता एक एक कर कांग्रेस का साथ छोड़ते चले गए और कांग्रेस के नीति निर्धारक, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी CWC के सदस्य, कांग्रेस के सभी महासचिव, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज, यहाँ तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना मौन नहीं तोड़ा है। कांग्रेस की नीतियों के संबंध में आज भी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही बयान देते नजर आते हैं और उन बयानों पर कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना मौन समर्थन देते नजर आते हैं। कांग्रेस के अंदर इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि इससे कमोबेश यही साबित होता दिख रहा है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस और कांग्रेस ही राहुल गांधी रह गई है। ये चर्चाएं कांग्रेस के अंदर होने लगी हैं। यक्ष प्रश्न आज भी यही खड़ा दिखाई दे रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। आखिर किन रणनीतिकार अथवा चंडाल चौकड़ी निश्चित तौर पर राहुल गांधी को घेरे हुए हैं। किस चंडाल चौकड़ी ने राहुल गांधी को घेर रखा है ताकि उन्हें पार्टी के जहाज से घेर रखा है, जिससे पार्टी का जहाज धीरे धीरे खाली हो रहा है। नेताओं विहीन होने की खबर और राहुल गांधी को नहीं है, पार्टी का जहाज धीरे धीरे नेता विहीन हो रहा है। अगर खबर है तो वे इस मामले में इस तरीके का अड़ियल रवैया अख्तियार किए हुए हैं। वे नेताओं को कांग्रेस के मोहभंग होने की स्थिति में भी उन नेताओं को रोकने का कोई प्रयास करते नजर नहीं आते हैं। यह 28 दिसंबर 1885 को जिस कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस कांग्रेस के 139 साल पुराने इतिहास के लिए सबसे शर्मनाक माना जा सकता है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं का टोटा अगर किसी को नजर आए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेताओं के साथ उनके कार्यकर्ताओं की निष्ठा होती है और नेता ही कांग्रेस का जहाज छोड़कर जाते जा रहे हैं। तो आखिर उनके समर्थक कार्यकर्ता वहां कब तक टिके रहेंगे, यक्ष प्रश्न ये भी खड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 627वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन या अन्य खबरें देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सब खबरें पसंद आ रही हैं, लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है, तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 628वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।